एक नाम प्यारा ले ले गुरु का, अब तू सहारा। तेरे चरणों में हम सब का नमन है, विद्यासागर है नाम तिहारा। तेरे चरणों में हम सब का नमन है, विद्यासागर है नाम तिहारा। गुरुदेव मेरे गुरुदेव, भज ले रे मन गुरुदेव। सभी धर्मों के लोग हैं आते, तेरी महिमा के सब गुण गाते। सभी धर्मों के लोग हैं आते, तेरी महिमा के सब गुण गाते। भक्ति का तूने है मार्ग दिखाया, मिलजुल कर है रहना सिखाया। भक्ति का तूने है मार्ग दिखाया, मिलजुल कर है रहना सिखाया। एक नाम साचा एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अब तू सहारा। गुरुदेव मेरे गुरुदेव, भज ले रे मन गुरुदेव। धर्म के हैं ये पंथ निराले, गुरुवर को तू हृदय में बसा ले। धर्म के हैं ये पंथ निराले, गुरुवर को तू हृदय में बसा ले। नाम जपू मैं दिन रात तुम्हारा, नाम तुम्हारा सबका सहारा। एक नाम साचा एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अब तू सहारा। तेरे चरणों में हम सब का नमन है, विद्यासागर है नाम तिहारा। तेरे चरणों में हम सब का नमन है, विद्यासागर है नाम तिहारा। बोलिए परम पूज्य गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। ज्ञान की गंगा बहाते चलो। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो ये पुकारूं, आज सभा में मैं ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वज्रायाणं। ओम नमो लोहिषवसाहुणम्। ओम नमो लोहिषवसाहुणम्। येन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन वेत्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे
तम् आदिनाथं प्रणमामि नित्यं तम् आदिनाथं प्रणमामि नित्यं तम् आदिनाथं प्रणमामि नित्यम् गुरवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणगम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशकः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलिए नंदन सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवाय देवेकर श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव की, उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। आज बड़ा ही पावन पुनीत दिवस है। देखा जाए आज के दिन उन भव्य आत्माओं ने अवतरण लिया, उनका आज उद्भव दिवस भी है। आचार्य भगवंत महामुनिराज विद्यासागर जी गुरुदेव और आरिका माता जी, ज्ञानमती माता जी, और शायद ऐसा अवगत भी है समय सागर जी गुरुदेव का भी आज उद्भव दिवस है। देखा जाए इस भारत भूमि पर कई लोगों ने जन्म लिया और मनुष्य धरती पर आता है, ये सत्य है। मनुष्य सृष्टि का सृजनशील प्राणी भी कहा जाता है। नए नए खोज, नए नए आविष्कार ये मनुष्यों के द्वारा ही किए गए हैं। कल भी ये सिद्ध हो गया था कि सुई से लेकर वायुयान और जलयान और सड़कयान जितने भी हैं आविष्कार हुए, मानव ने खोज करके सामने रख दिया। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये जो भौतिक यात्रा है, भौतिक यात्रा की ओर हमारा विकास बहुत हुआ देखा गया है। भौतिक यात्रा के साथ साथ आचार्य भगवंत कहते हैं जब तक अपने अंदर आध्यात्मिक यात्रा नहीं प्रारंभ होगी तो ये यात्राएं करने वाले कुछ समय तक हमारी स्मृति पटल पर रहते हैं। लेकिन जो अपनी आत्मा की खोज करके चले जाते हैं, जो अपने स्वरूप को जान करके चले जाते हैं, ऐसा लगता है युगों युगों तक हमारी स्मृति पटल पर बने रहते हैं। संसार में आना ये सत्य है, लेकिन कुछ करके जाना ये बहुत बड़ा काम है। जन्म तो लिया है, इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, लेकिन ये भौतिकता की कई प्रकार की खोजें करता है, लेकिन वो खोज मुझे लगता है उससे आपकी आत्मा का उत्थान नहीं हो सकता। अरे खोज करनी है, सिद्धि करनी है, उस चेतना की सिद्धि करो। उस चेतना की सिद्धि के लिए ही ये मानव जीवन
सफल और सार्थक है। इसलिए हम लोग भी उस शांति की खोज में रहते हैं, उस सुख की खोज में हैं। फिर जहां मिले सुख हम वहां पर हम दौड़ पड़ते हैं। हर व्यक्ति शांति की चाह में है। अब किसको कितनी मिलती है ये तो उसकी किस्मत की बात है, भाग्य की बात है। लेकिन जीव हमेशा शांति की चाह में रहता है, उस शांति के पीछे ही भागता है। खोज तो वो भी कर लेते हैं, जानवर भी हैं, वो भी अपने रहने के लिए स्थान बना लेते हैं। पशु पक्षी भी तिनका ले लेके एक अपना घर बना लेता है, वो भी रह लेता है। रहता है कि नहीं रहता है? वो भी उसमें ही निवास करता है, उसमें ही अपना जीवन यापन कर देता है। और हम भी अपने शरीर को रहने के लिए मकान बना लेते हैं। बनाते कि नहीं बनाते? किसके लिए बनाया? इस शरीर को रहने के लिए। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, जब आप अपने शरीर के लिए स्थान बना लेते हैं, उसी प्रकार त्रियंची बना लेते हैं। लेकिन ये स्थान बनाने वाले, फिर आप और त्रियंची में अंतर ही क्या रहा? कोई अंतर रहा क्या? कोई अंतर नहीं रहा। फिर हम उस शांति की खोज के लिए एक जिनालय का निर्माण करते हैं, क्योंकि अब यहां पर भगवान का भी एक स्थान होना चाहिए। क्योंकि यहां आते ही हमारे अंदर परिणामों में स्वतः ही विशुद्धि बनने लगती है। जैसे ही हम आते हैं, क्योंकि एक मंदिर का निर्माण भी क्यों करते हैं? क्योंकि मंदिर हमारे जीवन में कई प्रकार के संकट आते हैं, कई प्रकार के दुख आते हैं, कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। तो एक हम देवालय का निर्माण करते हैं, एक हम मंदिर बनाते। किसके लिए? क्योंकि घर में तो शांति रूम है नहीं, तो कम से कम पूरी समाज मिलकर एक मंदिर का निर्माण कराती है। उस मंदिर का निर्माण किस लिए कराया? क्योंकि हम उसमें अपनी पूजन आराधना भक्ति करेंगे, अर्चना करेंगे। और आचार्य भगवंतों ने यहां तक भी कह दिया है कि जो व्यक्ति अपनी आय से मंदिर का निर्माण कराता है और सरसों के दाने के बराबर जिन बिंब को स्थापित करता है, शायद धनिये के वृक्ष के बराबर, और क्या, और सरसों के दाने के बराबर प्रतिमा को स्थापित करता है और उसके समक्ष स्वयं पूजन करता है। ये नहीं मंदिर खड़ा करवा दिया और प्रतिमा विराजमान करवा दी, अब पूजन कौन करेगा? अभिषेक कौन करेगा? उसके सामने स्वयं अर्चना करता है, स्वयं भक्ति करता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है, उसका पुण्य लिखने में मेरी कलम भी असमर्थ है। प्रतिमा विराजमान करने का इतना पुण्य नहीं है, उसके सामने पूजन करने का पुण्य है। जब तक आप धरती पे हैं तब तक तो कम से कम पूजन अर्चना करते रहो। बात की बात है, क्योंकि बात का खुद ही नहीं भरोसा मुझे। लेकिन हम संकल्प पूर्वक यदि नियम लेते हैं भगवान की आराधना करने का, पूजन करने का, तो आचार्य भगवंतों ने कहा उसका पुण्य हम कह नहीं सकते। तो हमने मंदिर क्यों बनवाए? क्यों बनवाए? क्योंकि मंदिर क्या है? हमारा एक आस्था का केंद्र है, एक हमारा श्रद्धालय का आलय है, भक्ति का क्षेत्र है। और हमारे कहीं पर जाएंगे, हमारे वो परिणाम नहीं बनते जो मंदिर में बन जाते हैं। मंदिर में सिर्फ विचार करने का ही फल आचार्य भगवंतों ने कितना लिखा कि आपने घर से ही विचार कर लिया है। एक उपास का फल क्रम क्रम से बढ़ते जाओ और क्रम क्रम से उपास का फल मिलता जाता है। इसलिए
मंदिर ही हमारे पापों का प्रक्षालन करने में एक हेतु है, निमित्त है। क्योंकि किसी कवि ने कहा है, सूल ना होते तो सुमन सुंदर भी नहीं होते, सूल ना होते तो सुमन सुंदर भी ना होते, आग ना होती तो ये समंदर भी नहीं होते। हर बुराई को भलाई में, हर बुराई को भलाई ने ढांक रखा है। अगर पाप ना होते तो ये मंदिर ना होते, ये पाप ना होते तो ये मंदिर भी नहीं होते। मंदिर क्यों आते हम? अपने पाप के भार को उतारने के लिए। किसके लिए आते हैं? पाप के भार को उतारने के लिए आते हैं जिनालय में, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, ना कोई अभिप्राय है हमारा। सिर्फ पापों का प्रक्षालन करने के लिए हम कहाँ आते हैं? जिनालय में आते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, मां जिनवाणी का रसपान करते हैं। किसके लिए? पापों का प्रक्षालन करने के लिए। इसलिए आज पूरे भारत में जिनालय स्थापित हैं। किस लिए जाते हैं हम मंदिर में? कोई पूछे आप मंदिर क्यों जाते हो? अपने कुछ पापों का प्रक्षालन। लेकिन पापों का प्रक्षालन वही लोग कर पाते हैं जो पापों के प्रति गिलानी रखते हैं, जो पापों के प्रति गिलानी रखते हैं, पापों के प्रति पश्चाताप रखते हैं, उनके ही पाप धुल सकते हैं। और पापों के प्रति गिलानी नहीं है। आप मंदिर में एक बार नहीं, हजारों बार आते रहना। जब तक हमें पापों के प्रति प्रक्षालन नहीं का भाव नहीं आएगा, तब तक एक रंच मात्र भी आपका पाप नहीं धुल सकता, भले ही आप कितना ही पढ़ते रहो। ऐसो पंच नमो यारो सब पापक पणाशणो मंगलाणम च सव्यसिम परमम हवई मंगलम। कितना भी पढ़ते रहो, पापों का प्रक्षालन उनका ही हो पाता है जो पापों के प्रति भर जाते हैं, अंदर से कुंठित हो जाते हैं। और जब तक हमें पापों के प्रति गिलानी नहीं है, तब तक रंच मात्र भी मिल पाएगा। और कल का विषय था कि हम जैसे ही घंटा बजाते हैं मंदिर में आते ही सबसे पहले अपने प्राशुक जल से चरणों का क्या कर लें? चरणों का प्रक्षाल कर लो। ये अपने पैरों को पहले शुद्ध कर लो, और फिर आते ही क्या करो? निश्चय शब्द का प्रयोग करो। निश्चय शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? कई अर्थ है इसके, आचार्यों ने इसके कई अर्थ निकाले हैं। मुराज की 13 प्रकार की क्रिया में निश्चय ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है। पंच परमेष्ठी की भक्ति और 5 इंद्रिय निरोध या 5 सम्मति और 6 आवश्यक कर्तव्य और एक निश्चय और एक असह्य शब्द का भी प्रयोग किया गया। तो निश्चय शब्द और असह्य शब्द का यही तात्पर्य है कि मैं निष्प्रय होकर आया हूं। वहीं रख दो। मैं निश्चय का मतलब है मैं निष्प्रय होकर आया हूं, निश्चिंत होकर आया हूं। किसी प्रकार का मेरे दिल और दिमाग में कोई विकल्प नहीं है। एक अर्थ ये है और एक अर्थ ये है कि मैं मंदिर में जा रहा हूं, जिनालय में जा रहा हूं, भगवान की पूजन करने जा रहा हूं, भगवान की आराधना करने जा रहा हूं। तो मैं क्या, जो यहाँ के यक्ष देव हों या यहाँ के कोई देव हों, क्योंकि हर क्षेत्र का कोई ना कोई देव जरूर रहता है, क्योंकि देवों का आवागमन लगा ही रहता है। तो देव लोग हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनका व्यक्रियक शरीर होता है। व्यक्रियक शरीर होने के कारण उनसे मैं क्या मांगता हूं? बस स्थान मांगता हूं। मैं भी क्यों? क्योंकि मैं भी क्या करने आया हूं? दर्शन करने आया हूं, पूजन करने आया हूं। और निश्चय शब्द कहते ही
वो साइड से हट जाते हैं। निश्चय शब्द का आचार्य भगवंतों ने कहा है, निश्चय शब्द का प्रयोग आप कहीं भी जाओ। हम लोगों के लिए तो ये भी कह दिया है आचार्य भगवंतों ने कि आप किसी भी के नगर में प्रवेश कर रहे हो, क्योंकि नगर का भी कोई ना कोई यक्ष रहता है। किसी भी नगर में, किसी भी गुफा में, किसी नदी पर्वत पर या तालाब पर या कोई सुनसान स्थान पर यदि प्रवेश करना है तो पहले निश्चय शब्द का प्रयोग कर दो। कोई भी वसंतका में प्रवेश करना है पहले निश्चय शब्द का प्रयोग कर लो, और जब छोड़ो तो असही असही शब्द का प्रयोग करो। लेकिन हम निश्चय शब्द का तो ध्यान रख पाते हैं और असही शब्द भूल जाते हैं, और फिर कोई ना कोई देव पीछे लग जाए ना, फिर कहते हैं। तो इसलिए आपने जिससे स्थान मांगा है पुनः उसको स्थान दे के आइए कि भाई हमने तो पूजन अर्चना कर ली है, अब असही ऐसे मतलब आप जहाँ थे वहाँ पुनः फिर आ जाइए अपने स्थान पर, आप अपनी पूजन अर्चना फिर से प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन जैसे ये शब्दों का प्रयोग करते ही और जैसे ही हम घंटे के नीचे आते हैं तो 3 बार घंटा बजाइए, और बजाकर थोड़ा ठहर जाइए, और जाते ही फिर थोड़ी देर ठहर कर फिर आगे बढ़ना चाहिए। घंटे की महत्वता कल मैंने बता दी है। जैसे ही घंटा बजाया है वैसे ही आप आगे बढ़ोगे, जैसे ही घंटा बजाया है वैसे ही आपके ऑटोमेटिक हाथ जुड़ जाएंगे। कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा कि आप हाथ जोड़ो, क्योंकि भगवान का दर्शन करते समय 2 घटनाएं बहुत जरूर घटती हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप किसी भी ईश्वर के पास जाते हैं, किसी की भक्ति करते हैं या कोई प्रार्थना करते हैं तो 2 कार्य जरूर होते हैं। नंबर 1, आंखों का बंद। नंबर 2, हाथों का जुड़ना। कोई नहीं कहेगा आप आंखें बंद करो, कोई नहीं कहेगा कि आप हाथ जोड़ो। जैसे ही सामने निमित्त मिला स्वतः ही हाथ जुड़ जाते हैं। और मान्यवर जिसके हाथ जुड़ गए हैं, जिसके हाथ ऐसी मुद्रा हो गई है, मुझे नहीं पता कि क्यों हो गई है। आपको पता है क्या? आपको पता है क्या कि हमारे यहां हाथ ऐसे ही क्यों जुड़ जाते हैं? क्यों हमारी आंखें बंद हो गई यहां पर आते ही? ऐसा क्या हुआ हमारे अंदर? ये आपके अंदर ही नहीं, हर इंसान के मजहब में भी देखा गया है। मुस्लिम भाई भी जब नमाज पढ़ता है उसके हाथ भी यूं हो जाते हैं और आंखें झुक जाती हैं। आप उनसे पूछना ऐसा क्यों करते हो? क्रिश्चियन भाई को भी देखा, जब भी वो प्रेयर करते हैं, जब भी वो प्रेयर करेंगे तो जहां होंगे वहां आंखें झुक जाएंगी और हाथ तो जुड़ी जाएंगे। बौद्ध लोग भले ही ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन जब भी वो ध्यान करते हैं तो उनकी आंखें भी झुक जाती हैं और उनके हाथ भी जुड़ जाते हैं। सनातन भाई भी, हिंदू भाई भी यदि भगवान से प्रार्थना करता है, किसी मूर्ति के सामने जाता है, किसी प्रतिमा के सामने जाता है, तो उसके ही पहले तो घंटा बजाएगा और जाते ही सबसे पहले उसके भी हाथ जुड़ जाएंगे और आंखें तो बंद हो ही जाएंगी। तो क्यों होती हैं? क्यों हुई? आपके अंदर क्यों हुई? आप भले ही मोबाइल पे भगवान की प्रतिमा को देख लेना, तब आपकी आंखें बंद, लेकिन जैसे ही प्रतिष्ठित प्रतिमा के सामने हम पहुंचते हैं तत्काल हमारी ये मुद्राएं अपने आप बन जाती है। नेचुरल मुद्रा है, कोई कहता नहीं। ये क्या है? हमारी नेचुरल मुद्रा है।
लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं ये मुझे नहीं मालूम कि मेरी आंखें और मेरे हाथ क्यों जुड़ गए, लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है। क्योंकि इस समय क्या हुआ, इस समय हम पापों से रुक गए, हम पापों से बच गए। मुझे नहीं पता है ऐसा क्यों हुआ। आंख बंद हो जाना मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पाप रुक जाते उस समय। आप जब हाथ जोड़ोगे क्या किसी के ऊपर कोई कसाई करोगे क्या? किसी पर आप कोई हिंसा करोगे क्या उस समय? किसी भी धर्म का हो, जिस समय हाथ जुड़े हैं किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेगा। उस समय क्या वो झूठ बोलेगा क्या? कोई पाप करेगा क्या? ना हिंसा करने का भाव होगा, ना झूठ बोलने का भाव होगा, ना चोरी करने का भाव होगा, और ना ही कुशील सेवन का भाव होगा, और ना ही परग्रह इकट्ठा करने का भाव होगा। उसके अंदर ये किसी प्रकार का नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुद्रा आचार्य भगवंतों ने, इसलिए इस मुद्रा पे जैसे ही आते ही व्यक्ति पांचों पापों से मुक्त हो जाता है और फिर किसी प्रकार की कोई कसाई नहीं होगी। ना क्रोध आएगा किसी के प्रति, ना मान आएगा, ना मायाचारी करने का भाव होगा, ना किसी के प्रति लोभ दिखाएगा किसी प्रकार का, और नौ कसाई भी रुक जाएंगे उधर। ना किसी के प्रति हंसेगा, ना किसी के प्रति रति का भाव होगा, और ना किसी के प्रति अरति का भाव होगा। ना किसी के प्रति जब रति अरति भय, ना उसे किसी प्रकार का भय लगेगा फिर अंदर से, ना किसी से फिर घृणा करेगा उस समय, और ना ही किसी से भयभीत होगा वो उस समय, और ना किसी के प्रति गिला नहीं करेगा, और ना ही कोई वेद सताएंगे उस समय उसे। सारे वेद वहीं पर समन हो जाएंगे उसके। और यही तो संसार में हम करते आए, इनके ही खातिर तो हम संसार में डूब रहे हैं। और यहां आते ही मुझे नहीं पता है कि मेरे जीवन में क्या होता है, लेकिन यह सत्य है कि जैसे ही मैं भगवान के पास आता हूं, जैसे ही मैं भगवान के पास आता हूं, तो यह कार्य मेरा रुक जाता है। जैसे ही हम आलय में आते हैं, देवालय में आते हैं, तो ये कार्य हमारे रुक जाते हैं। अब क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इनसे मेरी आत्मा कुछ समय के लिए रुक गई है। और इसको रोकना ही तो क्या है, इसको रोकना ही तो क्या है, भगवान की पूजन। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं भगवान का दर्शन पुराने कर्मों का क्षय करता तो करता ही है, लेकिन वर्तमान के कर्मों से भी रोक देता है। भविष्य के जो भूत में आपने पाप किया है उसका क्षय करती है आपकी भक्ति, आपकी पूजन, आपका दर्शन, लेकिन वर्तमान के पापों को भी रोक देती है। और जिसके वर्तमान के पाप रुक गए हैं तो भविष्य में बंद किसका होगा फिर? तो भगवान का दर्शन भूतकालीन पापों का भी क्षय करती है और वर्तमान में पापों को भी रोक देती है। और जिसके वर्तमान में पाप रुक गए तो भविष्य में बंद किसका होगा? किसका होगा? किसका होगा? पुण्य का ही बंद होगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन में क्या होता है, लेकिन ये सत्य है कि हम भगवान के सामने खड़े होते हैं तब तक ये पाप मेरे दिलो दिमाग में नहीं आते। किसी प्रकार का पाप हमारे
ना विचारों में आता, ना मन में आता, जिस समय हम भगवान के पास खड़े हैं तब तक। इसलिए हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि जब जब आंखें खुलती हैं तब तक कोई ना कोई पाप हो ही जाता है। हम भगवान के पास आते हैं तो जैसे भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया है, और देखा जाए ना, सारे पाप आंखों से ही होते हैं। आंखें बंद कर ले व्यक्ति, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। क्या दिखाई देगा? कुछ दिखाई देता है क्या? जब तक आंख खुली है तब तक व्यक्ति घूमता ही रहता है, और आंखें चली जाएं शांति से बैठ जाएगा। सत्य क्या सत्य है? तो भगवान ने सबसे पहले अपनी आंखें झुकाई हैं। जब तक आंख खुलेंगी, अभी कोई आए, इधर प्रवचन चल रहे हैं, कौन सी इंद्री जाती है? अभी प्रवचन चल रहे हैं और कोई महिला अच्छे से जेवर पहन के आ जाए तो क्या जाएगी सबसे पहले हमारी? हैं? इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, जिनालय में आओ, मंदिर में आओ, एक ड्रेस होना चाहिए। आप स्कूल में जाना, एक ड्रेस होती है। क्यों होती है एक ड्रेस? वहां सारी संप्रदायों को हटा दिया जाता है, एक कोड रख दिया जाता है। क्यों क्यों रख दिया? सब एक से हैं। और मंदिर में हम क्या पहन के आते हैं? इसलिए लोग दर्शन करते कम हैं। कौन क्या आ रहा है ये जरूर देख लेते हैं। और क्या चली जाती है? हमारी आंखें चली जाती हैं। इसलिए मंदिर का भी, इसलिए कोई वेदांत पूजन होता है, एक ड्रेस क्यों रखी जाती है? ताकि लोगों का मन वहीं लगा रहे, क्योंकि जिसके लिए हम आए हैं, हम अपने पापों को रोकने के लिए आए हैं और चार कषायों को रोकने के लिए आए हैं। जब एक सी ड्रेस होगी, आपका मन कहीं नहीं जाएगा। इसलिए मंदिर और स्कूल ये क्या है? ये संस्कार के क्षेत्र हैं। वहां लौकिक पढ़ाई होती है तो यहां आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। लेकिन शिक्षा देने से पहले ड्रेस कोड भी चेंज करा लिया जाता है। तो इसलिए हम जब भी दर्शन करने आए तो क्या देखें? सिर्फ भगवान को देखें। आचार्य भगवंतों ने सप्त स्थान पे मौन का स्थान दिया है कि मंदिर में जब तक रहेंगे तब तक धार्मिक चर्चाएं, बाहर की चर्चा गेट के बाहर करो। कौन की बहू कहाँ है, क्या करना, ये बाद की चर्चा है। हम किस लिए आए थे मंदिर में? हम क्या करने आए थे मंदिर में? ये चर्चाएं तो हम गेट के बाहर भी कर लेंगे जाके, लेकिन जिस उद्देश्य से हम आए हैं, यदि उद्देश्य आपके दिलो दिमाग में होगा तो मान्यवर आपका मन कहीं नहीं जा सकेगा। और हम बिना उद्देश्य के आए हैं तो हमारी आंखें यहाँ वहां ज्यादा भटकती हैं, और जिसकी आंखें ज्यादा भटकती हैं ये बहुत व्यक्ति चंचल है, बहुत चंचल है। ये कभी आत्मा की सिद्धि नहीं कर सकता, ना अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता, क्योंकि आंखों से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या है। इसलिए तो कहते हैं बाहर जाओ, आंखों पे कंट्रोल करके रखना, आंख आपकी सब कुछ खोल देगी। जब भी बाहर जाओ या किसी मीटिंग में बैठे हो या किसी सभा में पहुंच गए, आंखें संभाल के रखना। व्यक्ति की आंखें इधर उधर घूमती हैं, मतलब बहुत चंचल है ये व्यक्ति। भले ही उम्र से भले ही दरार पे हैं, लेकिन अभी दिल क्या है इसका अभी? तो आंखें कंट्रोल करके रखना चाहिए। इसलिए भगवान ने सबसे पहले क्या संभाला है? किसी को नहीं देखना है। अब जिसको देखो, अब उसको जानो जो सबको जान रहा है, और हम उसको जानते जिसमें जान नहीं है। हम देखते भी उसे हैं जिसमें जान नहीं है। उस जाननहारे को जानो जिसमें जान है, और उसको जानने के लिए हम आलय में आए थे, मंदिर में आए थे। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा सबसे पहले जाओ तो भगवान का स्वरूप देखो।
देखते ही रहो, कुछ मत पढ़ो। दर्शन और देखने में अंतर क्या है? दर्शन और देखने में अंतर क्या है? कोई पूछे कि दर्शन किसे कहते और देखना किसे कहते? देखना और दर्शन। आप अपनी लड़की के लिए क्या देखने जाते हो, क्या करने जाते हो? दर्शन करने जाते हो कि देखने? हैं? क्या करने जाते हो? क्या करने जाते हो? और ताजमहल, कुतुब मीनार, नदी के तट पर मौसम को क्या करने जाते हो? शिखर जी, सोनागिर, मुनिराज के पास। क्यों? स्थान तो वही था, है वहां भी तो पत्थर हैं, वहां भी तो पत्थर लगे हैं, वहां भी तो पत्थर हैं। ये भी तो एक मुद्रा है। अभी कहा जाए, विजय सेठ जी का माना कि अस्वस्थता आ गई और अपने विपुल भैया महल जी, चलो क्या कहाँ चलना है आज? सेठ जी के पास चले, क्या करने? और महाराज जी अस्वस्थ हो जाएं तो क्यों? तो दर्शन देखने में जमीन आसमान का अंतर है। देखा बाहर से जाता है और दर्शन अंतरंग से किया जाता है, अंदर की आंख से किया जाता है। ये बाहर की आंखें सिर्फ देखने में तो अवलंबन है। हमने भगवान को देख तो लिया, लेकिन अभी दर्शन नहीं किया। दर्शन किसका किया जाएगा? उनके गुणों का। और गुणों का दर्शन कब किया जाएगा? जब हम इनसे निर्वृत्त होंगे, आपके अंदर से सारे पाप हट जाएं और सारी कसाई हट जाएं। उधर से 9 कसाई को भी डैमेज कर दो, जो दिखेगा वो भगवान का स्वरूप ही दिखाई देगा। जब तक ये आपके अंदर नहीं हटेंगे, और जिस समय आप भगवान के हाथ जोड़ते हैं, उस समय आपको भगवान का स्वरूप दिखाई दे जाता है। बोले आपने दर्शन में क्या किया? बोले दर्शन में कुछ नहीं किया जाता, दर्शन में कुछ नहीं किया जाता। दर्शन में तो सिर्फ भगवान को निहारा जाता है। दर्शन में तो सिर्फ भगवान को अंदर से देखा जाता है। वो कैसे देखते हैं? तो मुझे गुरुदेव की वो 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। देखिए, भगवान के स्वरूप को देखिए और पंक्तियों को मिलाइए। देखते देखते देखना हो गया, देखते देखते देखना हो गया, आपको देख कर आप में खो गया। क्या कहा क्या सुना ये न मालूम हमें, क्या कहा क्या सुना ये न मालूम हमें। तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया। दर्शन के समय ना कुछ कहो ना किसी की सुनो, सिर्फ उसकी सुनो। और क्या हुआ ये ना मालूम हमें, क्या हो जाए उस समय कुछ नहीं कह सकते। और यही दर्शन सम्यक्त में कारण है, यही दर्शन सम्यक्त में कारण है। यदि हमारी दृष्टि उन गुणों के प्रति रही, इसलिए भगवान को जब भी निहारो आंखों की तरफ देखते रहो, कुछ मत पढ़ो। आप जैसे ही मंदिर में आए
तो भगवान की तरफ जरूर देखो। कम से कम कितने मिनट, 5 सेकंड ही देख लो, मिनट तो बहुत हो गए। 5 मिनट में तो आप तो हिल जाते हो। जो व्यक्ति 5 मिनट होकर भगवान को दृष्टि से देख लेना मान्यवर, मैं जानता हूं सम्यक तो अपने हाथ में ले जाएगा। और लोग आते ही सबसे पहले उदक चंदन, कुछ मत पढ़ो, पहले दर्शन तो कर लो, पहले उसको निहार तो लो, पहले उसको देख तो लो अच्छे से। अपने आप सारी क्रियाएं होंगी। पहले एक बार देखो सामने वाले को। आप लड़के के पास लड़की को देखने जाते हो तो क्या करते हो? पहले चीज चढ़ाते हो कि देखा दाखी करते हो पहले आपस में, कि सीधी भेंट चढ़ा देते हो? पंकज जी, आप यदि अपने लड़के की लड़की देखने गए तो पहले ही उसको अर्घ चढ़ाते हैं कि गोद भरते हो कि पहले देखते हैं? क्या करते हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं द्रव्य खाली हाथ मंदिर रहना चाहिए, लेकिन सबसे पहला हम जो उद्देश्य लेके आए हैं पहले उसको तो एक बार निहाल लो अच्छे से। उसे आंखों से आंखें मिला के देखते ही रहो, और फिर अंदर ही अंदर अपनी आंखें बंद भी कर लो थोड़े समय के लिए। और जैसे ही बंद करो और आते ही 3 परिक्रमा देना चालू कर दो। अब क्या 3 परिक्रमा? पहले देखो, निश्चय निश्चय शब्द कहा है उधर, घंटा बजाया है, घंटा बजाते भगवान की तरफ निहारते रहो, बस कुछ मत पढ़ो। उदक चंदन याद है भगवान को? तुम क्या सुनाओगे उन्हें? उन्हें सब कुछ पता है आपके अंदर क्या है, आपको कितना ज्ञान है, आपका पूरा कच्चा चिट्ठा मालूम उन्हें कि जन्म से लेकर अभी आपकी संसार कितना, उन्हें सब झलक रहा है। इसलिए भगवान की तरफ देखो, निहारो पहले। आपको दर्शन अच्छे से करना आ गया तो मान्यवर आप पूजन भी अच्छे से कर लोगे, और आपको दर्शन करना नहीं आया तो पूजन क्या करोगे? कैसे हम उनके गुणगान गाएंगे? क्या करोगे उनका? आप क्या देखोगे? आप पहले हम वार्तालाप करते, किसी से के पास जाते हैं तब हम लेन देन करते हैं। आप किसी के पास जाना, लेन देन पहले करते हो कि पहले वार्तालाप करते हो? पंकज जी, छावड़ा जी, यदि कोई बिजनेस किसी से करना है, आपको किसी से आपको क्लोज होना है या किसी संपर्क करना है, तो पहले लेन देन चालू करते हो कि पहले बातचीत चालू करते हो? बातचीत के पहले भी पहले देखते हैं सामने वाले को। बातचीत तो बात की बात है, बातचीत तो हम बहुत पहले पूरा देख लेंगे, उसके बाद बात प्रारंभ करेंगे। पहले देख तो लो आप। और व्यक्ति देखता तो है नहीं, सीधा। कई जगह हम गए मंदिर में, एक दिन मंजन चल रहा था भगवान का। भादों के पहले भगवान की प्रतिमा का क्या होता है? मार्जन होता है। तो वेदी को खाली नहीं रखा जाता, नारियल वगैरह रख दिए जाते हैं। तो सारी प्रतिमाएं लोग बाहर निकाल के आ गए। क्या प्रतिमा को बाहर लेके आए? मंजन चल रहा था ऊपर छत पर खुले में, क्योंकि अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि मंदिर में गंदगी आदि फैलेगी तो बच्चे जाएंगे, कम से ऊपर साफ सफाई से होके आ जाएंगे। एक व्यक्ति आया, आते ही उसने घंटा बजाया और आंखें बंद कर ली, उदक चंदन। मैंने सोचा ये दर्शन कर किसके रहा है? ये दर्शन कर किसके रहा है? फिर मैं आया, हमने कहा आपने दर्शन कर लिए? हाँ कर लिए। हमने प्रतिमा कितनी थी? प्रतिमा कितनी विराजमान थी? अरे वो तो मुझे ध्यान ही नहीं है। हमें देख के आओ क्या है वहां। जब वो देखने गया तो नारियल गोले रखे मां। अब इतना ही विवेक नहीं कि हम किस लिए आए हैं यहां। होता है कि नहीं होता है? कभी कभार लोग आते हैं, धे मुट्ठी ले छुट्टी, हो गए दर्शन। हम किस लिए आए? 1 घंटा हमने किस लिए निकाला घर मंदिर में आके? अरे स्वर्ग तो हम घर बैठे ही चले जाएंगे, और यहां से भी हम स्वर्ग चले जाएं तो क्या आश्चर्य की बात है। स्वर्ग तो व्यक्ति घर बैठे ही चले जाते हैं। वही चीज जाते कि नहीं जाते घर बैठे, कि मंदिर में से आए के स्वर्ग में जाएंगे हम? हैं? घर बैठे ही हम स्वर्ग में चले जाएंगे। आप मंदिर मत आना कभी भी, तो अभी स्वर्ग में चले जाओगे।
अब कौन से स्वर्ग में जाओ ये आप जानो, क्योंकि आप शांत परिणाम रख के रहे, आप अपनी भक्त प्रणामी रहे, जाते नहीं जाते 12 स्वर्ग तक तो कौन जाते हैं? जो तापसी होते हैं कभी जिनालय नहीं आते, वो भी चले जाते 12 स्वर्ग तक। तो कहा है सजदे के शिले में फिरदौस मुझे मंजूर नहीं, सजदे के शिले में फिरदौस मुझे मंजूर नहीं, बेलौस बंदा हूं कोई मजदूर नहीं। मैं मजदूरी करने नहीं आया हूं आपकी, मैं बेलौस बंदा हूं। सजदे के शिले में फिरदौस, फिरदौस का मतलब होता है स्वर्ग। मुझे आपकी भक्ति से स्वर्ग नहीं चाहिए, जो आपने प्राप्त किया है वो लेने आया हूं। ये स्वर्गों की संपदा नहीं चाहिए मुझे, ये तो हम घर बैठे ही पा लेंगे। हम क्यों आए भगवान के पास? लोगों की थिंकिंग है मंदिर जाएंगे तो धन वैभव बढ़ेगा, मंदिर जाएंगे तो घर हमारा सुखी से रहेगा। मान्यवर, सुखी तो तुमसे ज्यादा तो कुवैत के लोग हैं, चाइना के तुमसे भी ज्यादा हैं पैसे में आगे, कौन से जिनालय में जाते हुए, आपसे ज्यादा धन है। आप जैसे वहां तो नौकरी करते होंगे उनके सामने, जितना आपके यहाँ महल खड़े ना उनके नौकरियों के होते इतने तो। लेकिन हम किस लिए मंदिर में आए? जब तक हमारे अंदर ये विचार नहीं आएगा तब तक आपका मंदिर में आना और ना आना एक समान है। हम क्यों आए जिनालय में? हम अपनी बातचीत करने आए भगवान के पास। हम लड़की को देखने क्यों जाते हैं? पहले उसे देखते हैं और फिर पीछे से पूरा बैकग्राउंड उसका जान लेते हैं और फिर तब अपनी बातचीत चालू करते हैं। सीधी बातचीत नहीं करते हम, पहले देख लो एक दूसरे को आपस में। तो ऐसे ही भगवान को पहले देख लो कि भगवान हम आपके पात्र हैं कि नहीं। भगवान से प्रश्न करो कि आपके मुझे गुण चाहिए, तो भगवान कहेंगे पहले पात्रता लेके आओ। बोले वो पात्रता कैसी होती है? पात्रता होती है इन सारे विषयों को आपको थोड़ा सा मुख मोड़ना पड़ेगा, इनसे आपको थोड़ा सा विरक्त होना पड़ेगा। घर छोड़ना नहीं है, घर से आपको मुख मोड़ के रखना होगा। और घर से प्रति आपका मुख है, विषय भोगों के प्रति आपका मुख है, तो मैं आज नहीं कल आपके दिल में जरूर आऊंगा एक दिन। क्योंकि भगवान पवित्र स्थान चाहिए। और आपका दिल कैसा है अंदर, खोल के देखो उसे, चिंतन करो बार बार कि हमारे दिल और दिमाग में चल क्या रहा है, हमारे दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। यदि हमारे दिल और दिमाग में यदि ऐसा चलता रहा तो आचार्य भगवंत कहते हैं भगवान कभी नहीं आएगा तीनों काल में। पहले आपका वो व्यवहार देखेगा, आपका व्यवहार कैसा है। व्यवहार अगर आपका अच्छा है तो मन भी आपका मंदिर बना देगा। वो व्यवहार अच्छा है तो आपका मन ही मंदिर है। और यदि आपका आहार अच्छा है तो तन भी आपका मंदिर है। बातचीत कीजिए आप भगवान से, जब तक ऐसी बातचीत नहीं करोगे, ये वहीं से प्रश्न आते हैं। तो भगवान कहते सबसे पहले अपना व्यवहार सुधारो। आप छोड़ो, भगवान तो बड़ी बात है। यदि कोई विधायक का टिकट भी लेना पड़ता है ना तो पहले क्या देखता है, भली व्यवहार कुशल हो कि नहीं। आप बीजेपी टिकट देगी तो किसके बल पे देती है? नोटों के बल पे। इसलिए भगवान धन वालों पे कुछ नहीं होता, वो तो देखता है व्यवहार कुशल कितने हो आप। जब छोड़ो तुम, वो अपना सम्यक दर्शन दे दे आपको। बीजेपी की टिकट लेके देखना, वो सबसे पहले क्या देखेगी? आपका व्यवहार कैसा है। यदि व्यवहार हमारा अच्छा है, हमारा फील्ड अच्छा है, और व्यवहार व्यक्ति स्वयं अपना खड़ा करता है, यहां पर स्वयं अपने स्वभाव को परिवर्तन लाता है, उसका प्रभाव अपने आप फैल जाता है। स्वभाव कैसा है आपका, आपका व्यवहार कैसा है, प्रभाव अपने आप फैलेगा।
इसलिए अपने व्यवहार को बदलो और स्वभाव में परिवर्तन ले आओ। आपका ऑटोमेटिक प्रभाव इतना फैलेगा कि स्वयं भगवान चल के आएगा आपके द्वार पर। आता है, हम भगवान के पास नहीं जाएंगे, स्वयं मोक्ष लक्ष्मी स्वयं वर्ण करने के लिए आ जाती है, स्वयं आपका स्वागत करती है। आपका व्यवहार अच्छा होता है, व्यवहार कुशल होते हैं तो लोग व्यक्ति आपके द्वार पे भी आते हैं। मैंने कई बार कहा है कि व्यक्ति आपके द्वार पर आ रहा है तो या तो आपका प्रभाव है। भगवान के दर पे क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान का प्रभाव अच्छा है। या तो प्रभाव के कारण या आपके स्वभाव के कारण या अभाव के कारण, तीन ही कारण से व्यक्ति किसी के द्वार पे जाता है, अभाव, प्रभाव और स्वभाव। और कोई किसी के द्वार पे नहीं जाएगा। हम किसी के द्वार पे जा रहे हैं, ये तीन ही कारण हैं। कोई ज्ञानी व्यक्ति अच्छा पढ़ा है, अच्छे समझाता है, लोग उसके द्वार पे जाएंगे क्योंकि वो अज्ञान का भी उसके अंदर अभाव है। क्यों जा रहा है वहां? ज्ञान के कारण जा रहा है, क्योंकि ज्ञान का प्रभाव उनका अच्छा है। या धन का प्रभाव होता है, कहीं ना कोई प्रभाव तो रहता है, फिर किसी का भी हो। तो आचार्य भगवंत कहते हैं अब सबसे पहले भगवान का दर्शन करना है, अपने व्यवहार को सुधारो। व्यवहार आपका अच्छा है, मन भी आपका मंदिर बन जाएगा। और आहार आपका अच्छा है। आहार का मतलब भोजन, खान पान अच्छा है तो तन भी आपका क्या है? मंदिर है, क्योंकि आहार से ही तन का निर्माण हुआ है और व्यवहार से मन का निर्माण होता है। कहते इसका मन बहुत अच्छा है। व्यवहार किससे फैला? हमारा अच्छा, मन से। और तन इसका अच्छा है, तन इसका मंदिर है, क्योंकि इसका आहार अच्छा है। कहते ना जिसका खान पानी हमारे खानदान का पता खोल देता है, खान पान से ही उसके खानदान का पता चल जाएगा। बाहर भोजन कौन करते हैं? जिनके घर पर रोटियों की कमी होती है। होटलों में भोजन कौन करते हैं? जिनके घर में खाना की कमी है, दरिद्री है जी। किससे? मन से, कि घर में इनके भोजन नहीं बनता, इसलिए तो द्वारे खड़े होकर खा रहे हैं। बाहर कौन खाते हैं? लेबर लोग भोजन कहां करती है? क्यों करती है? क्योंकि उनका घर द्वार नहीं है। कोई होते हैं ना भिखारी लोग, अधिकांश वो बाहर करते, क्या करें, उनकी मजबूरी है। और हम लोगों की, उनकी तो मजबूरी है बाहर खाना, होटलों पे खाना, उनकी तो मजबूरी है। और हम लोगों की है क्या है? जरूरी बना के रखा है। होटल पे शान समझते अपनी। मान्यवर अन्नपूर्णा नाराज हो जाएगी। हमारे सज्जन लोग किचन में भोजन करते थे। पहले भले ही धर्म कम था, धर्म का इतना प्रभाव नहीं था, धर्म का इतना प्रभाव तो था, लेकिन धर्म का इतना प्रचार नहीं था जितना आज है। भले ही पहले धर्म का प्रचार कम था, लेकिन धर्म का प्रभाव घर घर में दिखाई देता था। और आज धर्म का प्रचार ज्यादा है और प्रभाव क्यों डूब रहा है? पहले पंच कल्याणक हो जाए तो हो जाए एक आध जगह, विधि प्रतिष्ठा हो गई तो बड़ा उत्सव मानते थे और संत भी कहीं आ जाते थे तो लोग भक्ति से। और आज चैनल खोलो, 101 चैनल है, उसमें 80 बाबा तो बोलते ही मिलेंगे। और पहले कोई प्रवचन आते थे, बड़े तन्मयता के साथ सुनते थे, बैठकर बड़ी हाथ जोड़कर बैठ जाते थे सब लोग। रेडियो से भी किसी के उद्बोधन चल रहे हैं तो बड़ी शालीनता सुनते थे।
और आज क्या है, आज क्या होता जा रहा है। पहले शास्त्र लिखने की मुझे लगता है ऐसी आधुनिक अभी होता तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी कितने ग्रंथों को लिखते, पूज्यपाद स्वामी कितने ग्रंथों को लेखन कार्य कर जाते। पहले लिखने के लिए क्या ताम्रपात्र पर लिख लिख के गए हैं, स्याही पे घोर घोर कर। आज जैसी सुविधा यदि पहले होती तो मुझे लगता है कितने ग्रंथों का सर्जन होता। और फिर भी इतने ग्रंथ हैं जितने हम पढ़ नहीं पा रहे अब। तो इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि अपने आहार पर, आहार से हमारा आहार अच्छा होगा तो आपका तनी आपका मंदिर है, और विचार अच्छा है हमारा तो मस्तिष्क भी हमारा मंदिर है। मस्तिष्क भी हमारा क्या, एक मंदिर बन जाएगा। इसलिए पहले अपने व्यवहार, आहार और विचार को व्यवस्थित तरीके से इनको अच्छा बनाओ। ये जब तीनों अच्छे हो जाएंगे तो आपका जीवन ही आपका जिनालय बन जाएगा। और ऐसे जिनालय में भी भगवान आके विराजमान होते हैं। हम क्यों आए मंदिर में, क्या हमारा देता, जब तक ऐसा विचार नहीं आएगा तब तक हमारे अंदर भगवान की भक्ति भी उद्घटित नहीं हो सकती। भक्ति जब ही फूटती है जब हम ऐसे विचार बनाते हैं, ऐसे परिणाम रखते हैं। हमने अपना शरीर ही मंदिर बना लिया और शरीर उसका ही मंदिर है। जो ऐसे हैं, लोग कहते हैं मंदिर में जाने से फायदा ही क्या है, क्या रखा है मंदिर में जाने से। भगवान तो हमारे अंदर है। ये तीन चीज आपके पास है कि नहीं। पहले ये सब बकवास कर रहा है ऐसा व्यक्ति जो कहता है मेरा मन ही मंदिर है। पहले अपना ऐसा विचार बनाओ, ऐसा परिणाम रखो, वो व्यक्ति स्वतः ही भगवान के पास आने लगेगा। जो ऐसा कहते हैं जरूर आलसी व्यक्ति है जी, ये कुछ करना धरना कुछ इसे है नहीं, कुछ उसे करना धरना कुछ नहीं है। एक मिला था, बोले महाराज जी मंदिर में जाने से क्या फायदा है, कोई औचित्य नहीं है, अपना क्या दिल में ही भगवान है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, आपकी कोई फ्रेंड है कि नहीं आपकी। बोले हाँ है। हम उसे दिल में रखो, मिलने मत जाना भूल के उसे कहां रखो, दिल में रखो। और हम फ्रेंडों के पास तो स्वयं मिलने जाते हैं, और मंदिर की बात आए तो क्या कहते हैं। तो इसलिए मान्यवर पहले अपना व्यवहार अच्छा रखो, अपना आहार अच्छा रखो, अपने विचार अच्छे रखो। आपके आहार, व्यवहार और विचार अच्छे हैं मान्यवर, ऐसा व्यक्ति भगवान के पास स्वतः ही दौड़ के आ जाएगा, स्वयं चल के आएगा। वो फिर नहीं कहेगा कि मन ही मंदिर है, वो समझ जाएगा अभी तो मन में बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे समाधान करना है, लेकिन शंका का समाधान प्रभु के चरणों में ही होगा। इसलिए मान्यवर हम जब भी आए तो ये सारे विचारों को निकाल के तब भगवान का दर्शन करना। अपने आप आपके अंदर विशुद्धि अपने आप बढ़ती नजर आएगी। अपने आप आपकी विचारधाराएं गुरु के, प्रभु के गुणगान गाने में स्वतः ही लग जाएगी। इसलिए मान्यवर हम भगवान के दर्शन पे आए। अब कल अपन और विशेषता जानने के लिए विषय रखेंगे कि हम मंदिर में आते ही क्या करें। आते ही सबसे पहले 3 परिक्रमा क्यों लगाते हैं, ये विषय अपन कल जानने का प्रयास करेंगे। 3 ही परिक्रमा क्यों। आते ही हमने सिर्फ देख लिया, भगवान को निहार लिया, निहारने के कारण अपनी बातचीत भी कर ली। अब बातचीत करने के कारण आते ही पहले 3 परिक्रमा लगाओ। 3 परिक्रमा क्यों लगाई जाती हैं, इसका क्या ध्येय है, क्या अभिप्राय है, ये अपन कल बैठकर इस पर विषय रहेगा। जय बोलिए महावीर भगवान की।